आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। क्या है सॉइल इरोजन और इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो पहले जान लीजिए कि आखिर सॉइल इरोजन होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल ऑफ अ फील्ड इज कैरिड अवे बाय फिजिकल सोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर। यानी कि मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी का पूरी तरीके से यदि गायब हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। और गायब दो चीज़ों से हो सकता है, या तो हवा चले, या तो हवा चल के पूरी तरीके से मिट्टी को उड़ा के लेके चला जाए, या फिर पानी के फ्लो के वजह से ऊपर वाला मिट्टी हमारा पूरा बह के चला जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफॉरेस्टेशन से भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन जब आप करेंगे, यानी कि पेड़ पौधे जब आप काटेंगे तो आसपास का मिट्टी पूरा ढीला हो जाता है, पूरा लूज हो जाता है, और वहाँ पे एक बार यदि हवा चल जाएगा ना, पूरा मिट्टी उड़ जाता है। यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। आगे, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन। वही अभी जो युवराज बोल रहा था ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन के वजह से भी होता है, ओवर ग्रेजिंग के वजह से भी होता है, कंस्ट्रक्शन के वजह से भी होता है, और माइनिंग के वजह से भी होता है। यानी कि इन सारे एक्टिविटी के वजह से जो ह्यूमन बीइंग करता है, इसके वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो दिक्कत यहाँ समझने में। चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक ये गलीज क्या होता है समझिएगा ध्यान से। इस गलीज का पिक्चर ना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको देखिए पहले ध्यान से। हाँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में गलीज का जो पिक्चर दिया हुआ है, ये आपने गंगा के किनारे जरूर देखा होगा इस प्रकार का। ये क्या है, देखिए, द रनिंग वाटर मेक्स डीप चैनल्स इन द सॉइल, इट इज नोन एज गलीज। यानी कि लगातार जब पानी एक जगह से बहता रहता है ना, तो वो एक अपना रास्ता बना लेता है, यानी कि गड्ढा तरीके से गड्ढा करके अपना रास्ता बना के पानी वहां से फ्लो करने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। ऐसा भी तो होता है कि जहाँ मतलब हाँ होता है, उसके जहाँ वो पानी गिरता है वहाँ भी तो होता है। हाँ बिल्कुल। यदि मान लीजिए आप गलीज अपना खुद का बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक बाल्टी बालू लेते आइए, ठीक है, बालू को पूरा पहाड़ के जैसा खड़ा कर दीजिए, उसके ऊपर से आप एक लोटा पानी गिरा दीजिएगा। आप देखिएगा कि पानी जो गिरेगा ना, वो एक रास्ता, डीप रास्ता, गहरा सा रास्ता बना के नीचे गिरेगा, उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बैड लैंड क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा होगा, वो लैंड जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है। ड्यू टू सॉइल इरोजन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इट इज नोन एज बैड लैंड। यानी कि बैड लैंड बेसिकली, अच्छा, जब आपका मिट्टी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ऊपर वाला मिट्टी आपका गायब हो गया, या फिर डीप चैनल वहाँ पे बन गया, तो क्या वहाँ पे आप खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। खेती करने के लिए कैसा ज़मीन चाहिए? बिल्कुल पूरा फ्लैट, बिल्कुल पूरा प्लेन, है ना। तो यही हमारा कहलाता है बैड लैंड, जो कि सॉइल इरोजन की वजह से बर्बाद हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग बैड लैंड। अब सीट इरोजन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। व्हेन वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, ड्यू टू दिस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड इट इज नॉन एज सीट इरोजन। सीट इरोजन का मतलब क्या है? सीट इरोजन का मतलब है कि बड़े लेवल तक, यानी कि बहुत दूर तक हमारा मिट्टी फैला हुआ है, और उस पूरे मिट्टी के ऊपर हमारा पानी लगातार बह के जा रहा है। अब जरा सोचिए, चलिए आप ऐसे सपोज कीजिए, जैसे आपका यहाँ पे पार्क है, पार्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उस पूरे पार्क के ऊपर ना मिट्टी है, ठीक है। अब उस पूरे पार्क के ऊपर से पानी ऊपर ऊपर बह रहा है, तो बताइए क्या उस मिट्टी को भी ऊपर ऊपर वो बहा के लेके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यानी कि पूरी तरीके से ये ऊपर के ही मिट्टी को पूरा उखाड़ के लेके चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन का मतलब समझ आ गया, मतलब कि पूरे मिट्टी को ही, ऊपर वाले मिट्टी को पूरा उखाड़ के लेके चला जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल फर्टाइल होता है। सॉइल इरोजन के वजह से हमारा मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, क्योंकि मिट्टी हमारा बर्बाद हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। अब विंड इरोजन क्या है, नाम से मालूम चल रहा होगा क्या है विंड इरोजन, है ना। व्हेन सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड, इट इज नॉन एज विंड इरोजन। आप कभी देखते होंगे जब बहुत जोर से हवा चलने लगता है ना, तो मिट्टी अपने आप उड़ने लगता है, बालू अपने आप हवा में उड़ने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली विंड इरोजन। यानी कि जो मिट्टी हवा के वजह से एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चला जाए, उसी को हम लोग कहते हैं विंड इरोजन। तो ये हो गया हमारा सॉइल इरोजन के बारे में पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट। अब आखिर सॉइल को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कॉन्टोर प्लोइंग। ये क्या होता है, देखिए, व्हेन प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, इट इज नॉन एज कॉन्टोर प्लोइंग। अच्छा, कभी ना कभी आपने मूवी में ऐसा जरूर देखा होगा, पहाड़ी इलाका पे खेती किया जाता है,
और जो खेत होता है ना उसके चारों तरफ उसका क्यारी इतना मोटा मिट्टी का बना देता है कि ऊपर से पानी भी नीचे गिरेगा ना तो वो मोटा सा मिट्टी का दीवार उसको वहां पे रोक देगा। कभी आपने ऐसा गौर किया है? जो नहीं बीच किया। में एक पहाड़ आता है बीच में आकर छोड़ देता है। नहीं, वो नहीं। जैसे आप कभी भी आपको मौका मिले जाने का असम साइड, असम बेसिकली पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आप देखेंगे चाय का खेती कैसे होता है। देखिए चाय का खेती उसको छोड़ दो, बेसिकली कैसे इसको बताया जाए, जैसे आप कभी आपके गांव में धान का खेती आपने कभी देखा है? धान का खेती नहीं देखा आपने? धान का खेती कैसे होता है देखी ही नहीं हो? अच्छा कोई बात नहीं, बताते हैं। जब भी धान का खेती होता है ना, यानी कि चावल का जब खेती होता है, तो आप हमेशा गौर करोगे कि चावल के खेत के चारों तरफ उसका जो क्यारी होता है, यानी कि जो बॉर्डर होता है चारों तरफ, वो बॉर्डर मिट्टी का होता है पहली बात, और बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है। उसी को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। और वही चीज़ हमारा बनाया होता है पहाड़ी इलाका में, ताकि ऊपर से पानी बह के आए ना पहाड़ से, तो उसको वो डैमेज ना कर दे, पूरे फसल को हमारा बहा के लेके ना चला जाए। उसी हम लोग वहाँ पे एक नेचुरल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, मिट्टी के द्वारा बड़ा बड़ा दीवार बना देते हैं। उसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं कॉन्टोर फ्लोइंग। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो बताइए क्या हमारा मिट्टी का फ्लो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। ठीक है, आगे कॉन्टोर फ्लोइंग रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो कॉन्टोर फ्लोइंग बेसिकली क्या करता है? सॉइल इरोजन को रोक देता है, जो किसके वजह से होता है? वाटर की वजह से जो हमारा मिट्टी का बहाव होगा उसको वो पूरी तरीके से वहाँ पे रोक देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, आगे टेरेस कल्टीवेशन ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय वाटर। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, टेरेस कल्टीवेशन का मतलब आपने फिल्म में या फिर कहीं पे आप, हाँ इसका एग्जांपल हम देते हैं। असम साइड में आप जाइए, चाय का खेती जो होता है ना, बिल्कुल आपको लगेगा अगर ना कि सीढ़ी के ऊपर किया गया है, बहुत दूर से आप देखेंगे तो, है ना, लगेगा कि एकदम सीढ़ी के ऊपर एक स्टेप, फिर उसके ऊपर खेती, फिर उसके ऊपर खेती, फिर उसके ऊपर खेती। इसी को हम लोग कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन। ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है? इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि मान लीजिए बहुत ऊपर पहाड़ से पानी यदि लगातार नीचे आएगा ना, गिरेगा ना, उसको वो खेत वहाँ पे रोक लेगा, होल्ड कर लेगा। क्यों कर लेगा होल्ड? क्योंकि खेत का चारों तरफ क्या हो चुका है? कॉन्टोर फ्लोइंग हो चुका है, यानी कि बड़े बड़े बॉर्डर हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन बेसिकली। आगे स्ट्रिप क्रॉपिंग फिर क्या होता है? देखिए व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स इट इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हमारा जो मेन क्रॉप होता है, जैसे मान लीजिए हम उगाना चाह रहे हैं धान, ठीक है, हम उगाना चाह रहे हैं, यानी कि हम खेती करना चाह रहे हैं धान का, और धान के पेड़ पौधों के बीच में हम क्या करेंगे? अनवांटेड प्लांट को बीच बीच में जगह जगह पे जानबूझ के लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? इसलिए लगा देंगे ताकि पानी का बहाव यदि भी आएगा ना, तो वो अनवांटेड प्लांट जो है वो उसको वहाँ पे होल्ड करके रखे। हाँ, जैसे नहीं वैसा उतना वैसा थोड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने चावल का खेती किया, ठीक है, और चावल का खेती आपने कहाँ पे कर रहे हैं? आप पहाड़ी इलाका पे कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। और चावल के खेत के बीच में आप क्या करेंगे? जानबूझ के एक अनवांटेड प्लांट जो कि जंगली पेड़ पौधे होते हैं उसको जानबूझ के आप वहाँ पे लगा देंगे। तो वो क्या करता है बेसिकली, जब पानी बहुत तेजी से आएगा तो वो अनवांटेड प्लांट हमारे धान के खेती को या फिर चावल की खेती को रोक के रखेगा, उसको बहने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि मेन क्रॉप के बीच में अनवांटेड क्रॉप को उगा देना, जिसके वजह से वो पानी के फ्लो को रोक सके। ठीक है, यही कहलाता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। और एक और चीज़ यहाँ पे होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से, देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, यानी कि हवा के बहाव को भी हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग रोक देता है। यानी कि बहुत तेज़ी से हवा चलेगा तो ऐसा नहीं है कि हमारा धान का खेत पूरी तरीके से उखड़ जाएगा, हवा के वजह से फेंका जाएगा बाहर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अनवांटेड प्लांट उस विंड के स्पीड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आगे अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है इसके बारे में देखिए। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज इन अ रॉ टू क्रिएट शेल्टर, इट इज नॉन एज शेल्टर बेल्ट। अच्छा कभी ना कभी आपने गांव में ये चीज़ देखा होगा, गांव में कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार एक लाइन से ही पेड़ लगाया गया है, बहुत लंबा लंबा, है ना, या तो वो पेड़ ताड़ का हो सकता है, या तो वो पेड़ खजूर का हो सकता है, या तो वो पेड़ आम का हो सकता है, बिल्कुल लाइन से लगाता है। क्यों लगाता है लाइन से? इसलिए लगाता है लाइन से ताकि बहुत तेज़ी से यदि हमारे खेत की ओर हवा आएगा तो वो हवा को बड़े बड़े पेड़ वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, वो एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। ठीक है, और ये शेल्टर बेल्ट अधिकतर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है मालूम है? डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, यानी कि राजस्थान साइड में। कभी आपको मौका मिले राजस्थान जाने का तो आप वहाँ पे देखिएगा, ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेल्टर बेल्ट्स रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय विंड इन सैंड ड्यून्स, यानी कि सॉइल इरोजन जो हमारा हवा के वजह से होता, उस हवा के स्पीड को कौन रोक दे रहा है? हमारा
शेल्टर बेल्ट रोक दे रहा है, यानी कि बड़े बड़े प्लांट रोक दे रहे हैं। और ये अधिकतर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सैंड ड्यून्स में, यानी कि जहाँ पे दूर दूर तक बालू जैसा पहाड़ बना हुआ रहता है, जैसे कि राजस्थान में आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक आपको बालू देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ना कि बालू का ही पहाड़ बना हुआ है ना। उसी के पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं एक लाइन से, ताकि बहुत तेजी से हवा यदि हमारे बालू की तरफ आए, सैंड की तरफ आए, तो उस हवा को वहीं पे रोक लिया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है? इसलिए किया जाता है ताकि बालू या फिर धूल मिट्टी उड़ के घर की ओर ना आए। समझ रहे बात को? इसीलिए बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि हवा को वहीं पे रोक दिया जाए और जो हमारा सॉइल इरोजन होगा उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, यही था हमारा बेसिकली शेल्टर बेल्ट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कहीं पे आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।